नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस अगेन वी आर बैक टू डिस्कस द सेशन ऑफ FYI 11 एंड 12 जून 2017। तो आज हम आपके साथ यहाँ लेकर आए हैं FYI का सेशन, जिसमें कि हम एज यूजुअल हिस्ट्री के सेशन डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री मीन्स हमारे पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एज वेल एज उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि हमारा CGL बेस्ड होता है। सो मूविंग अहेड टू द सेशन और देखते हैं कि आज का हमारा पहला हेडलाइन क्या है। Here we go. 11th जून 1770 की बात की गई है यहाँ पे। कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्स ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें। तो हियर वी कैन सी ईयर 1770 यहाँ पे बात की गई है, कही गई है। इस ईयर की क्या है इस दिन? कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया था? डिस्कवर किया था ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड हियर इट इज 11th June 1959, Charlie Sifford becomes the first African American to play in a US Golf Open. Yes, तो अगेन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉइंट है। तो ये कौन थे? फर्स्ट पर्सनालिटी की बात की गई यहाँ पे। तो चार्ली सिफर्ड क्या हुए थे? बने थे पहले अफ्रीकन और अमेरिकन टू प्ले इन अ US Golf Open। सो ये एक अपने में एक हिस्ट्री बन जाता है। सो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन हो गया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन, दैट इज 12 जून की बात कर रहे हैं हम। 1964, नेल्सन मंडेला इज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन इन साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला क्या इनसे रिलेटेड अगर हेडलाइन है तो ये हेडलाइन अपने में एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इस दिन पे इनको क्या किया गया था? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी। साउथ अफ्रीका के थे ये, एक बोल सकते हैं हम ये एक लीडर थे। सो टुडे वी हैव बर्थडे। बर्थडे में देखते हैं कि क्या बर्थ सेशन है, किसका बर्थ आता है आज के दिन। सो 11 जून की अगर बात करें तो जेक्स कॉस्टियो 1910 को इनका बर्थ हुआ था। नाउ अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। किस रिस्पेक्ट में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में? कौन है ये? अगर इनकी बात करें, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। कैसे, क्यों? अपार्ट फ्रॉम ही इज मीन्स अगर इनकी बात करें, जेक्स कॉस्टे की बात करें तो ही इज एन ऑफिसर इन अ टर्म्स ऑफ नेवल ऑफिसर। उसके अलावा कौन है ये? उसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ही इज अ कन्वर्शनिस्ट। उसके अलावा कौन है ये? यस, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो ही इज अ फिल्म मेकर भी रह चुके हैं ये। एंड एन ऑथर एंड रिसर्चर, जिन्होंने किस पर रिसर्च किया है? सी से रिलेटेड जितने भी लाइफ हैं, मीन्स जितने भी लाइफ है वाटर पे, उस पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। तो देख सकते हैं हम कि ये सारे फील्ड से एसोसिएटेड है, तो इसलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, दैट इज जॉर्ज H.W. बुश। ओके, इनके बारे में तो जैसा कि आप सब जानते हो 12 जून का इनका बर्थडे हुआ है। जॉर्ज H.W. बुश जो कि 1924 में इनका बर्थ हुआ है। हु इज ही? इनका फुल नाम जो हम देखेंगे दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट, W से है वॉकर एंड B से है बुश। तो जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश बर्थ लिए थे इन द ईयर 1924। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज एन अमेरिकन बाय नेशनैलिटी एंड ही इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एज वेल। तो अगर हम बात करें तो कौन थे ये? एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट 41st प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये अमेरिका के। सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। आई डोंट थिंक कि आज कोई डेथ सेशन है। सो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं एंड लेट्स सी कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंट। यस, हियर वी गो। तो स्टार्टिंग विद द स्टैटिक जीके। क्वेश्चन 1 इज हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ? तार का आविष्कार किसने किया? ए एडवर्ड जेनर, बी सैमुअल मोर्स, सी इगोर सिकोर्स्की एंड डी थॉमस एडिसन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने इन्वेंट किया टेलीग्राफ को, या फिर तार का आविष्कार किसने किया। तो आंसर हमेशा से ही यही रहेगा, दैट इज सैमुअल मोर्स। ये आंसर तो कभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक स्टैटिक जीके के रूप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। बैंक के एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Moving ahead to the next question, question number 2. The study of coins is called, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? A. आर्कियोलॉजी, B. न्यूमिस्मैटिक्स, C. हिस्टोरियोग्राफी या फिर D. एपिग्राफी। सो ये काफ़ी कॉमन है। आई डोंट थिंक इस पे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। येस, ऑफ कोर्स B. न्यूमिस्मैटिक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3. Which hormone controls the growth of bones? ओके, यहाँ पे हार्मोन में HA है तो HO होगा, यू कैन करेक्ट दैट थिंग।
विच हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स? हड्डियों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ए ADH हार्मोन, B LTH हार्मोन, C STH हार्मोन्स या फिर D ACTH हार्मोन्स? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ बोन्स को, तो दैट इज C STH हार्मोन्स. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख? सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? ए गुरु गोबिंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव या फिर डी गुरु अंगद? तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कई बार ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह. ही वॉज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख. इसके बाद कोई भी गुरु, मतलब बात की जाए सिखों में, तो इसके बाद कोई भी, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ था. यही 10 गुरु जो थे रह गए थे और गुरु गोबिंद सिंह जो थे लास्ट में थे. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ओके, रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इज इट ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर डी प्रेसिडेंट? तो आई गेस यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि आंसर क्या होगा. इट इज डी, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर. Moving ahead to the question number 6, that is the first battle of Panipat took place in the year. पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? It is A 1525 AD, B 1526 AD, C 1527 AD या फिर D 1528 AD? तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है अपने हिस्ट्री के क्लासेस में, तो इसका आंसर आई गेस पता ही होगा और उसके पहले भी लोगों को पता है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी. तो आंसर हियर इज 1526. Okay, moving ahead to the next question, that is question number 7. Who was the last Mughal emperor of India? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए बहादुर शाह 1, बी शाह आलम 2, सी अकबर 2 या फिर डी बहादुर शाह 2? तो अगेन ये क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के क्लासेस में डिस्कस हुए हैं. भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर आई गेस सबको पता होगा. तो यस, ऑफकोर्स ऑप्शन डी बहादुर शाह 2, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, एज वेल एज एम्पायर ऑफ इंडिया एंड शहनशाह हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं हम. राइट, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनको ये पदवी दी गई थी, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान. तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है. इसके अलावा आप लोगों को और भी मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ से. ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8. द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट. आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु या फिर डी दिल्ली? द अर्लीस्ट सेटलमेंट की बात की गई है, मीन्स आर्यन ट्राइब्स जब इंडिया आए थे तो उनका पहला सेटलमेंट कहाँ था? तो ऑफकोर्स हम सब जानते हैं सी सप्त सिंधु इज द करेक्ट आंसर. Now question number 9. British Crown assumed sovereignty over India from the East India Company in the year. British Crown ने East India Company से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? ओके, तो ऑप्शन ए 1857, बी 1858, सी 1859 या फिर डी 1860? तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया था. ये क्या था? ब्रिटिश क्राउन जब अज्यूम्ड की थी सॉवरेंटी, मीन्स किसकी कॉन्सिक्वेंस थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की कॉन्सिक्वेंस थी, जो कि कौन से ईयर में आके बदली? इन द ईयर 1858. नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र? सो हियर इज द आंसर. आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड येस डू शेयर द वीडियोज एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच नोटिफिकेशन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.